हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। मैं नीतिका आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आई हूँ आइगन वेक्टर के ऊपर। जो हमने पिछले वीडियो में हमने आइगन वेक्टर निकालना सीखा था, लेकिन कब, जब आइगन वैल्यूज़ उसकी रिपीट हो रही थी। अब हम आइगन वेक्टर निकालेंगे जब हमारी आइगन वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। आइगन वैल्यू इज़ नॉन रिपीटिंग, देन वी विल फाइंड द आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर बिना आइगन वैल्यू के नहीं फाइंड की जा सकती। तो देखिए, एक क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, डिटरमाइन द आइगन वैल्यू ऑन द कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। हमने ये जो क्वेश्चन लिया है ना, इस क्वेश्चन में भी ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है, हम इसको पहले सॉल्व कर चुके हैं। वी हैव टू लर्न हाउ टू सॉल्व द आइगन वैल्यू इन दिस क्वेश्चन इन अ प्रीवियस वीडियो। नाउ अब हम सिर्फ इसका क्या फाइंड करना सीखेंगे। नाउ वी विल फाइंड ओनली आइगन वेक्टर्स। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन को पिछली वीडियो में हमने इसका आइगन वैल्यू निकालनी बता दी थी। प्रीवियस वीडियो में जो हमारी क्या आई थी, हमारी आइगन वैल्यू 0, 3 और 15। आप मेरे चैनल पे इसकी देख सकते हैं किस तरीके से आइगन वैल्यूज़ की निकाली थी। वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी इसकी वीडियो। तो अब हमारे पास में आइगन वैल्यू ऑफ ए हमारे पास में आया 0, 3 और 15। तो अब पहले हम लैम्डा इक्वल्स टू 0 के ऊपर सॉल्व करेंगे। दिस वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 0 आर द गिवन बाय नॉन जीरो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो a माइनस 0 आई और x इक्वल्स टू 0। तो जो भी हमारा डायगोनल एलिमेंट होता है उसमें से हम 0 को माइनस कर देंगे। 8 माइनस 0, 7 माइनस 0, 3 माइनस 0, तो वही आएगा। और यहाँ x का मतलब क्योंकि हमारे पास 3/3 की मैट्रिक्स थी, तो यहाँ x y z लिख लीजिए, या x1 x2 और x3, और इक्वल टू में 0 का मतलब 0 0 0 एक मैट्रिक्स। अब आप रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप रो में कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके की 3 इक्वेशंस हमारे पास आएंगी। अब आप इन 3 इक्वेशन में से कोई भी 2 इक्वेशन लेके उसे सॉल्व कर दीजिए। बहुत सारे कहते हैं कि इसे रैंक से करो, पहले रैंक फाइंड करो उसके बाद में इक्वेशन बनाओ। नहीं बेटा, अगर आपको रैंक वाला मेथड नहीं आता है जल्दी से, रैंक वाला इससे भी हम कर सकते हैं। वो मेथड के लिए हमें रैंक निकालना बहुत क्विकली आने चाहिए, तेज़ी से अगर हम कर सकते हैं। नहीं तो ये वाला मेथड ऐसा है कि बिना रैंक के भी आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास में तीनों इक्वेशंस हैं। 3 इक्वेशन में से आप कोई भी 2 इक्वेशन लीजिए। 10th क्लास में आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखा था। हमारे पास 3 इक्वेशन होंगे, हम कोई भी 2 इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं 10th क्लास के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। देखो, आप कहोगे मैम 10th क्लास में तो 3 नहीं थे। 10th क्लास में ऐसे तो था ना, a अपॉन b अपॉन और एक क्या था हमारे पास में 1 अपॉन। तो यहाँ पे 1 की जगह पर हमारा पास क्या आ गया, x3 आ गया। ठीक है, तो x1 अपॉन x2 अपॉन x3 अपॉन कैसे निकालते हैं, देखिए इसको हम पहले x1 वाले को फिंगर रख लीजिए यहाँ पर। अब x2 के कॉफिशिएंट लिखिए यहाँ पर, फिर x3 के कॉफिशिएंट लिखिए, फिर आप आइए x2 पर। जब आप x2 पर आइए तो अब आप x2 के ऊपर फिंगर रख लीजिएगा ऐसे। जब आपने x2 पे फिंगर रख लिए तो अब क्या करना है आपको, पहले x3 का कॉफिशिएंट और उसके बाद में ये x1 के कॉफिशिएंट। अब आप x3 पर आइए, फिर आप x3 पे एक फिंगर रख लीजिए अपनी, ये फिंगर रखेंगे तो फिर हम x1 का कॉफिशिएंट और यहाँ पर x2 का कॉफिशिएंट। नहीं तो सीधा सा ये है, x1 को आप हाइड कीजिए, यहाँ x2 का कॉफिशिएंट, फिर x3 का, फिर यही नंबर सेम ऐसे ही आगे लिख लीजिए। ये किसके कॉफिशिएंट है, x3 के। तो कौन बचा, x2 का तो ले नहीं सकते, तो कौन है हमारे x1 बचे। तो x1 का 8 और -6, फिर 8 और -6 को आप ऐसे ही आगे बढ़ा दीजिए। अब x3 के पास जाएंगे तो x3 का कॉफिशिएंट तो नहीं लेंगे, ये किसके कॉफिशिएंट थे, x1 के। तो बचे कौन, माइनस के 6 और 7। क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस को सॉल्व कीजिए इजीली। 6 4 24 माइनस 14 माइनस का 12 32 8 7 जा और 6 6 जा, आपका आ जाए 10 20 और 20। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 वो और 10 2 जा 21 1 1 2 2 इक्वल टू में क्या रख लें, k। तो x1 बराबर k, x2 बराबर 2k, x3 बराबर 3k। तो अब आपका क्या आ जाएगा फाइनल, देयरफॉर द आइगन वेक्टर x1 x2 x3 इज k 2k k। k बाहर निकाल लीजिए कॉमन, 1 2 2 इज अ कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो ये क्या आ गया हमारा, लैम्डा इक्वल्स टू हमने 0 के ऊपर देख लिया कि कैसे करते हैं। अब हम किस पे चेक करेंगे, लैम्डा इक्वल टू 3 पर चेक करेंगे। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें डायगोनल्स जो भी हमारे मैट्रिक्स का है उसके डायगोनल्स में से 3 माइनस कर दीजिए बस। फिर x1 x2 x3 0 0 0। तो 8 - 3 5, 7 - 3 4, 3 - 3 0।
अगेन हम रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करके 3 इक्वेशंस निकालेंगे। अब इन तीनों इक्वेशंस को भी आप इजीली इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। और नहीं, आप थोड़ा सा और ध्यान दें तो आप थोड़ा सा और इजी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 3 में आपका x3 वाला कोफिशिएंट नहीं है, सिर्फ x1 और x2 का है। तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं 2x1 माइनस के 4x2 बराबर 0। तो यहाँ से 2x1 बराबर 4x2, x1 अपॉन x2 बराबर 4/2, यानी x1 अपॉन x2 आ गया 2/1। तो x1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू भी 1। अब x1 और x2 की वैल्यू आप कोई सी भी इक्वेशंस में रख लीजिए। यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास x3 की। आप चाहे ऐसे कर लें, चाहे आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर दें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से, जो अभी हमने ऊपर समझाया है, तब भी आप कर सकते हैं। देखो एक्चुअली आइगन वैल्यू तो हमारी फाइनाइट होती है, सबकी सेम आएगी, लेकिन इन आइगन वेक्टर्स हमारे डिफरेंट आ सकते हैं, क्योंकि अगर हम फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करें यहाँ पर तो ज़रूरी नहीं है कि यही आइगन वेक्टर आए आपके 1, 2 माइनस के 2, कुछ दूसरे भी आ सकते हैं। आइगन वैल्यू फाइनाइट होते हैं, आइगन वेक्टर इनफाइनाइट होता है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ इस चीज़ को। अब हमारे पास में 2, 1 माइनस 2 इज अ आइगन वेक्टर ऑफ ए कॉरस्पॉन्डिंग द आइगन वैल्यू 3। ये हमारा 3 के लिए आ गया। अब हम किसके लिए देखेंगे? 15 के लिए। डायगोनल्स में से क्या माइनस कर देंगे? 15 माइनस कर देंगे। अब हम 8 माइनस 15, 7 माइनस 15, 3 माइनस 15। एक्स क्या है? x1, x2, x3, 0 0 0 माइनस करा। फिर से रो बाय कॉलम की क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई। 3 इक्वेशन मिल गई अब हमारे पास में यहाँ पर। अब हम तीनों इक्वेशन में देखते हैं कि कोई सा भी कोफिशिएंट हमारा 0 नहीं है, कोई सा भी वेरिएबल हमारा ना तो x1 वाला, सब इसमें x1, x2, x3 है, इसमें x1, x2, x3 है, इसमें भी x1, x2, x3 है। तो अब आप क्या कीजिए, कोई दो एनी 2 इक्वेशन लीजिए आप अपनी मर्जी से और फिर से वही सॉल्व कर दीजिए। हमने ले लिया इक्वेशन 1 और 2, तो यहाँ पे लिख दिया हमने x1 अपॉन x2 x1 अपॉन में बराबर x2 अपॉन में x3 अपॉन में। यहाँ पे समझ लीजिए, अगर वहाँ समझ में नहीं आया हो तो हम क्या करेंगे, x1 वाले को हाइड कर देंगे, x2 के कोफिशिएंट लिखेंगे, फिर x3 के कोफिशिएंट, यानी कि माइनस का 8, 2 और माइनस का 4। फिर अब x2 पे हाइड कर देंगे, फिर हम क्या लिखेंगे, x3 का लिखेंगे पहले 2 माइनस का 4, फिर x1 का -7 माइनस का 6। फिर हम x3 वाले को हाइड कर देंगे, फिर हम पहले x1 के लिखेंगे -7 माइनस का 6, फिर x2 के -6 माइनस का 8। यानी कि आपका सीधा है ये वाला है, ये सेम यहाँ पर ऐसे ही आएगा, जो बचा वो लिखना है, ये है ये यहाँ पर आएगा, जो हमारा बचता है लीव होता है वो यहाँ पर रहता है। जिसके अपॉन में लिखते हैं वो वाले हम हमेशा क्या करते हैं, हाइड करते हैं। तो हम इसे यहाँ सॉल्व करते हैं, तो x1 अपॉन 2 प्लस 16 x2 अपॉन दिस, और x1 अपॉन x2 और x3 की 2 माइनस 2 और 1 इक्वल्स टू में k2 रख लेंगे फिर से। तो x1 बराबर 2k1, अच्छा यहाँ पे मैंने k2 है तो यहाँ पे k2 कर देते हैं, k2। तो x1 बराबर 2k2, x2 बराबर माइनस के 2k2, x3 बराबर इक्वल्स टू में k2। तो सो द आइगन वेक्टर इज x1, x2, x3 बराबर 2k2 माइनस के 2k2 और k1 k2 कॉमन ले लीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 माइनस 2 और 1। कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर लैम्डा इक्वल्स टू 15। तो ये हमने अब जो ये वीडियो बनाई है वो इसी पर्पज से बनाई गई, जब हमारे पास में आइगन वैल्यू अलग अलग आती हैं तो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, जहाँ पर भी आपके जो भी डायगोनल है उसमें से वो लैम्डा की वैल्यू को माइनस कीजिए, फिर आप मल्टीप्लाई कीजिए x1, x2, x3 में 3 इक्वेशंस आएगी। कोई भी 2 इक्वेशंस को आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कीजिए और वहाँ से आपकी इजीली वैल्यू x1, x2 और x3 की फाइंड हो जाएंगी। इस तरीके से हम आइगन वेक्टर्स को निकालते हैं। आशा करती हूँ आपके समझ में आया होगा ये। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स को बता दीजिए, मैं कोशिश करूँगी उसे सॉल्व करने की। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और कल हमारे CCS यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स का पेपर है, तो ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स को, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।